देखो ये हमारा राज्य चिन्ह है। सलाम ठोको पहले यार, फर्दी की बात है, समझे। पहले तो ये हमारा राजकीय चिन्ह आ गया बच्चा। देखो इसमें क्या है, घेरे में कितनी मछली है, घेरे में कितनी मछली है, तो घेरे में दो मछली है। और देखो ये एक धनुष बाण है, ये दिख रहा है, ये धनुष बाण है। बीच में देख रहे हो दो नदियां हैं, दो नदियां ऐसे मिल रही हैं, देख रहे हो ये। फिर देखो इसको हमने कब स्वीकार किया जानते हो, इसको हमने स्वीकार किया है सन 1938 में। कब स्वीकार किया बालक, 1938, 1938 में इसको स्वीकार किया गया है। ध्यान रखना ईयर बड़ा खास होता है। देखो मैं बताता हूं कैसे याद रखोगे। हमें इससे अथाह प्यार है ना, अथाह मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट, तो आखिरी में 8 आएगा। ये आया है 1900, और हमें इससे अथाह प्यार है ना, देखो प्यार के लिए हार्ट बनाते हैं ना, हमें इससे प्यार है कितना, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट के लिए ऐसा 8 बनाते हैं ना, तो बस इनफाइनाइट, ऐसे खत्म कहानी, ऐसे कर दो, ठीक है। 1938 में इसको अपनाया गया है। अब समझो और क्या नहीं क्या है, तो इसमें दो मछलियां हैं, एक धनुष बाण है, दो नदियां होती हैं। ये नदियां होती हैं गंगा और यमुना, ये दोनों का संगम हो रहा है, गंगा और यमुना को दर्शाया जाता है। तो ये क्या है, ये है मेरे भाई गंगा, और ये है यमुना। कोई अगर बच्चा मुझे बता दे कि ये मछली किसका प्रतीक है, मछली किसका प्रतीक है, ये ना बोलना सर रोहू है या कौन सी है, खाने की बात मत हो, नहीं हो रही है, लार ना टपका देना इसके ऊपर, पढ़ाई लिखाई की बात है, थोड़ा वेज रहो, मारे नॉन वेज घुसा दिए हैं इसमें। देखो तो यहां पर आता है, इसको हम बोलते हैं, ये जो मछली है ये अवध नवाब का प्रतीक है। अवध के जो नवाब थे ना, उनका राज्य चिन्ह मछली हुआ करता था, तो ये अवध के नवाबों का प्रतीक है, ठीक है। ये देखो अवध के नवाबों का प्रतीक है ये मछली, बात समझ आ गई, शाबाश। अच्छा अब जरा सवाल को देखो कैसे बनते हैं, यहां से सीधा पूछेगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह आधिकारिक रूप से किस वर्ष अपनाया गया था। बेटा जी एक चीज समझो तुम, क्या ये तो हो गया आई, नो, लव के लिए क्या बनाते हैं, यही होता है लव, है ना। कितना प्यार है उत्तर प्रदेश से, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का साइन ऐसे होता है ना, अथाह प्यार है, इनफाइनाइट कोई सीमा ही नहीं है। बस इसको सीधा कर देते हैं, हो गया। तो पूरी क्लास आंसर देगी, आंसर क्या है, पूरी क्लास आंसर देगी, शाबाश है। हाय 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 हाय, क्या बात है भाई, शाबाश, वेरी गुड यार। तो 1938 में स्वीकार किया गया था मेरे भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा अब मैं तुम्हें कुछ बातें बता रहा हूं, मैं देखूंगा कितने बच्चों को आता है ये। हमारा राज्य पशु कौन सा है, हमारा राज्य पशु कौन है, कुत्ता, हिरन, शेर, लोमड़ी, चूहा, सांप, बारहसिंघा, कौन हमारा राज्य पशु है। देखो हमारा राज्य पशु जो है ना मेरे भाई, ये आता है, हमारे वहां यूपी में लोग 12 बहुत होते हैं, 12 समझते हो, 12 बहुत है, स्पेशली ना यूपी में क्या है, लड़कियों को, अगर मान लो लड़कियां, कोई लड़की ऐसी जैसे गांव में ना किसी के पास बेहतरीन स्कूटी स्कूटी आ गई, और वहां स्लीवलेस, वहां स्लीवलेस नहीं बोलते हैं, स्लीवलेस, अरे वो स्लीवलेस पहन के जाती हैं, तो क्या बोलते हैं, अरे वो तो बहुत 12 है, 12 समझते हो ना, बहुत इधर उधर घुमा करती है। गांव के लोगों को वैसे, उनको लगता है कि जब तक महिला घर में रहे तभी अच्छी, जब तक एकदम बिल्कुल घर में सारे आदेश माने तभी अच्छी, ये सोच है, क्या करें यार, धीमे धीमे इंप्रूव होगी उन लोगों की सोच। तो वहां जैसे ही स्लीप बैस, और क्या कर लिया, स्कूटी चला रही है अगर, तो बोले लड़की बहुत 12 है, तो हमारा 12 सींगा, इसीलिए इतना 12 12 कर बोलते थे हमारे यूपी के लोग, कि सीधे हमारे राज्य का पशु ही रख दिया गया 12 सींगा, ऐसे याद कर सकते हो, ऐसे याद रहेगा। तो 12 सींगा, 12 सींगा, ठीक है। चलो ये आ गया, हमारा राज्य पशु है 12 सींगा, वाह भाई वाह, शाबाश। अब सुनो फिर क्या है, हमारे पक्षी कौन सा है। अच्छा हमारे यूपी के लोगों में खासियत भी बहुत है, बेटा तुम कभी भी ना दोपहर सुबह जाओगे प्रॉब्लम हो सकती है, तुम रात में 8 बजे के बाद जाओ, रात में 8 बजे के बाद आदमी होता फुल टाइट, और उसके बाद उसके साहस की कोई कमी नहीं, उसके साहस की कोई, आदमी उड़ता है, आदमी ऐसा उड़ता है, पक्षी उड़ता है ना, हमारे यूपी में आदमी सीधे उड़ता है 8 बजे के बाद, दो पैग अंदर हमसे बड़ा कौन सिकंदर, समझ रहे हो, दो पैग अंदर फिर हमसे बड़ा कौन सिकंदर। तो ये क्या है, साहस बहुत आ जाता है, आदमी उड़ता है, साहस से सारस, ऐसे याद रखो, साहस से सारस, तो ये सारस आ गया, हो गया, राज्य पक्षी हो गया। फिर क्या है, फिर यहां और निब्बा निब्बी भी बहुत होते हैं, फूल के ऊपर टेसू बहाया करते हैं,
फूल नहीं, उसने लिया नहीं, उसने मना कर दिया, उसने रिजेक्ट कर दिया, फूल के ऊपर टेसू बहाते हैं। तो इसीलिए हमारा सब कुछ बहुत हिसाब से है। हमारे सरकार ने देखा कि आदमी टेसू बहा रहा है, तो राज्य का फूल जो है वो टेसू ही रख दिया। तो राज्य का पुष्प, टेसू समझते हो क्या होता है? आंसू। तो राज्य का जो पुष्प है हमारा, राज्य का जो पुष्प है, राजकीय पुष्प, ये क्या है? इसको बोलते हैं पलाश या फिर टेसू। पलाश या फिर टेसू, ये आ जाएगा। ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो अभी क्या हो जाएगा, ये बात समझ आया। इसको कब अपनाया? देखो, फूल हमारा शुभ होता है, और शुभ का मतलब क्या होता है? शुभ। बचपन में याद है, बर्थडे में कोई आता था 11 रुपए देता था शुभ के नाम पर, है तो ये 11 रुपए। अच्छा, लिफाफे की एक बात है भाई, कसम से बता रहा हूं, लिफाफे की एक बात है, चाहे बचपन में हो और चाहे अभी हो, लिफाफा मिला नहीं कि सबसे पहले घूम के देखते हैं पैसा कितना रखा हुआ है, नहीं है ना? लिफाफा, और सामने नहीं देखेंगे, सामने अरे 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 इसकी क्या जरूरत है, अरे इसकी क्या ही जरूरत है, रख लिया, सीधे बाहर निकाल भागते हैं, पूरा नहीं निकालते हैं, थोड़ा सा साइड का ऐसे खोल के देखते हैं, देखते कितना नोट है, 100 का है, अच्छा एक और भी है, 251 दी है, और कहीं 500 का नोट दिख जाए, अरे भाई आंखें एकदम चकाचौंध हो जाती है। आपके साथ होता है ऐसा? हमारे साथ तो होता है यार, हम आज भी चेक करते हैं। चलो, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? राज्य पुष्प पलाश व टेसू हो गया, और 2011 में इसको अपनाया गया बच्चे, 2011 में पलाश व टेसू को अपनाया गया है। अच्छा देखो, हमारे बताओ, हमारा राजकीय वृक्ष कौन सा है? हमारा राज्य वृक्ष कौन सा है? वृक्ष, बेटा हमारे वहां पर ना, एक चीज समझो, हमारे वहां कोई दुखी नहीं होता है, कोई शोक नहीं होता है ना? शोक, कोई दुखी नहीं होता, तो जो दुखी नहीं वहां अशोक, जहां दुख नहीं वहां अशोक। मैंने तुम लोग को एक कहानी सुनाई थी ना, कि अशोक का नाम अशोक कैसे पड़ा, याद है? तुम लोग को एक कहानी सुनाई थी ना, अशोक का नाम अशोक कैसे पड़ा? इनकी माँ बहुत परेशान रहती थी, बहुत उनको दर्द दिया जाता था इनकी माँ को, तो और इनको अलग महल में रखा जाता था, तो और बहुत प्रताड़ना होती थी अशोक की माँ के साथ में, अशोक के पिताजी किया करते थे। तो जब अशोक की माँ पैदा हुई, जब अशोक की माँ कहाँ पैदा हुई, जब अशोक की माँ से अशोक पैदा हुए ना, तो उसकी माँ ने उसको एक भविष्यवाणी हुई थी, उसको एक संत ने बोला था कि तुम्हारा जो अब जो बच्चा होगा वो देखने में सुंदर नहीं होगा, वो कुरूप होगा, लेकिन वो तुम्हारे सारे दुखों का अंत करेगा। तो जब अशोक पैदा हुआ ना, उसका गाल ऐसे यहां से कटा हुआ था, वो देखने में बहुत सुंदर नहीं था, तो उसकी माँ समझ गई कि ये मेरे दुखों का अंत करेगा, तो उसकी माँ उसको ऐसे उठा करके बोलती है, तू मेरा अशोक है। अशोक मतलब जो शोक का अंत करे, वो अशोक हो गया। ठीक है, तो ये सच्ची कहानी है ये, तो इसको अशोक नाम ऐसे पड़ा। इसीलिए घरों में अशोक के पेड़ लगाते हैं, ताकि घर में शोक ना आने पाए, कोई शोक संदेश ना होने पाए, माने किसी की मृत्यु की खबर ना आए, इसलिए अशोक का पेड़ घर में भी लगाया जाता है। तो ये अशोक आ गया। ठीक है, हमारा खेल कौन सा है? हमारा राजकीय खेल कौन सा है? हमारा खेल मेरे भाई, राज्य का खेल आ जाएगा, इसको क्या बोलते हैं? हॉकी। हॉकी, ये हो गया। अच्छा ये बताओ, हमारी भाषा है कोई? हमारी भाषा है कोई? हाँ, देखो, हमारी राज्य भाषा जो है वो हिंदी कही जाती है, 1947 से 89 तक। बताओ, राज्य का पशु कौन है? 12, 12 सींगा। राज्य का पक्षी आदमी उड़ने लगता है, माने उसके अंदर बहुत साहस आ जाता है, तो साहस से सारस। राज्य का पुष्प कौन है? हमारे निब्बा निब्बी ने पुष्प दे करके जब मानती नहीं है, मानता नहीं है, टेसू बहाते, तो टेसू फूले बना दिया गया। फिर राज्य का वृक्ष कौन सा है? हमारे वहां किसी के वहां दुख नहीं होता, क्योंकि अशोक हमारा राजकीय वृक्ष है। फिर राज्य का खेल कौन सा है? हॉकी। शाबाश मेरे भाई, आगे आते हैं। अब देखो, उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में मछलियां किस वंश की परंपरा का प्रतीक मानी जाती है? बोलो भाई। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बेटा ये क्या है? अवध। अवध को रिप्रेजेंट करता है, ये नवाब हुआ करते थे ना अवध में, वह उसको रिप्रेजेंट करता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगली कहानी बताता हूं। फिर देखो यहां पर, पलाश को उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प के रूप में कब अपनाया गया? बेटा फूल कैसा होता है? फूल शुभ होता है, तो 2011 में करा गया है। बेटा सुनो जी, एक चीज करो, देखो क्या होता है, तुम्हें एक बहुत अच्छी साइंस की चीज बताता हूं। जब भी ना हम, जैसे मान लो तुमने किसी चीज को, हमारे शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं, 5 इंद्रियां। सुनने की इंद्री होती है, देखने की इंद्री होती है, सूंघने की इंद्री होती है, छूने की इंद्री होती है, और एक अंदर इंद्री होती है, अंदर होती है हमारे वो। अब इस इंद्री में क्या होता है, सुनना बहुत अच्छे से, होता यह है कि तुमने जितन, और सारी इंद्रियां हमारे दिमाग से कनेक्टेड होती हैं, ऐसे करके बहुत ध्यान से सुनना, तुम्हारे याद करने की क्षमता बढ़ा देगी ये बात।
फिर ये सारी इंद्रियां जो होती हैं, सुनने की इंद्री, देखने की इंद्री, छूने की इंद्री, और बाकी हमारे पास अंदर होती है इंद्री, ये सारी इंद्रियां हमारे दिमाग से कनेक्ट होती हैं। ठीक है। अब सुनना, ये बिल्कुल वैसा समझ लो जैसे यहां एक टंकी है और इस टंकी से कई पाइप जुड़े हुए हैं। तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम एक पाइप से पानी भेजोगे और अगर तुम चारों पाइप से पानी भेजोगे, टंकी जल्दी कैसे भरेगी बताओ? टंकी जल्दी कैसे भरेगी बताओ? अगर एक पाइप से पानी भेजोगे या चारों से भेजोगे? बच्चा, जब चारों से भेजोगे तब ना। बिल्कुल वैसे ही होता है, जब तुम किसी सवाल का जवाब नहीं देते हो तो तुम सिर्फ उसको देख रहे हो, है ना? देख रहे हो और सुन रहे हो। तो क्या हुआ, तुमने देखने वाली इंद्री का इस्तेमाल करा और तुमने सुनने वाली इंद्री का इस्तेमाल किया। लेकिन जब तुम, तो खाली तुम्हें दो इंद्री का, दो पाइप तुम्हारे काम में है, दो पाइप तुम्हारे काम में आए। अब जब तुम जवाब देते हो तो पहले तुम देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, फिर तुम छू भी रहे हो कीबोर्ड को, क्योंकि तुम वही आंसर को टाइप कर रहे हो, फिर तुम उस आंसर को सोच भी रहे हो, जो मैंने अंदर की इंद्री बताई, मन। तुम्हारे मन में भी वो जवाब आया है, तो तुम ये यहां पर तुम्हारे मन में भी चौथी इंद्री भी आ गई। और फिर तुम जब वो जवाब टाइप कर देते हो, स्क्रीन पे डन सेंड करते हो, तो वापस तुम्हारे सामने फिर से तुम्हें अपना ही कमेंट दिखता है, माने फिर से तुम इस इंद्री का इस्तेमाल करते हो। तो एक, दो, तीन, चार, पांच, तुमने पांच इंद्रियां अपनी इस्तेमाल में ले आए हो। बात समझे? मतलब अगर तुम सिर्फ क्लास को देखोगे तो तुम्हारी दो इंद्रियां इस्तेमाल होती हैं, अगर तुम क्लास को देखोगे भी, मैं साइंस का भी टीचर हूं इसलिए सारी बातें जानता हूं, अगर तुम क्लास को देखने के साथ साथ रिप्लाई भी दोगे तो तुम्हारी पांचों इंद्रियां काम में आएंगी, और पांचों इंद्रियां काम में आएंगी तो टंकी जल्दी भरेगी। मतलब तुम उतने ही टाइम में 2.5 गुना तेजी से सीखोगे। ये सीक्रेट होता है सक्सेस का। ठीक है बेटा, साइंस भी करवाऊंगा, मैं सब करवाऊंगा। ठीक है, चलो शाबाश, आओ। अच्छे से समझ आया ना? इसीलिए ये काम करिएगा। ठीक है, इसीलिए हमेशा मैं साइंटिफिक तरीके से हमेशा तुम्हें तरीके बताऊंगा। तो ये समझ आए, इसीलिए हमेशा आंसर दिया करो, भले तुम्हें नहीं आता हो, मेरे देने के बाद दिया करो, उससे तुम्हारी इंद्रियां ज्यादा इस्तेमाल होंगी, तुम्हारी टंकी जल्दी भरेगी। ठीक, चलो बच्चा। तो टेसु क्या है? टेसु फूल हमेशा शुभ होता है, और शुभ तो 11 होता है, तो ये 2011 हो जाएगा। ठीक है, आगे आओ। इनमें से कौन सा युग्म सही रूप से राज्य प्रतीक का मेल प्रस्तुत करता है? तो राज्य का पक्षी, ये सारस होता है, बारहसिंघा नहीं है। राज्य का पशु, ये बारहसिंघा होता है, ये भी नहीं है। राज्य का वृक्ष अशोक है, ये सही है, और राज्य का वृक्ष नीम, ये भी नहीं है। आंसर मेरा सी हो जाएगा। अरे वाह, आ जाओ आगे आते हैं। ठीक है, आगे आते हैं बेटा। यूपी का राज्य पशु बारहसिंघा जो है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको और किस नाम से जानते हैं, मैं बताता हूं। बारहसिंघा जो है ना, ये दलदल का हिरन बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं? दलदल का हिरन बोलते हैं। तो बच्चा ये आ जाएगा दलदल का हिरन, काला हिरन पीला हिरन नहीं, काला पीला लाल नीला कुछ नहीं। आओ यहां आते हैं। राज्य चिन्ह में बहती हुई दो नदियां किसका प्रतीक है? बोलो बेटा जी। राज्य चिन्ह में बहती हुई दो नदियां किसका प्रतीक है? तो राज्य चिन्ह में बहती हुई जो दो नदियां हैं, वो हमारे पास में ये क्या, गंगा और यमुना। चलो, तो गंगा और यमुना हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो, यहां आते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य खेल, अच्छा अब ये वाला सेक्शन हो गया। अब मैं एक बार इसका भी रिवाइज करा दूं, तो मैं सारे जितने भी ये थे एक बार रिवीजन करवा रहा हूं, इसका भी कस के एक बार रिवीजन करा देता हूं, ताकि तुम्हें सारी चीजें एक बार दिमाग में बैठ जाए, और फिर मैं आगे बढ़ूं। हमने सारी कैपिटल, उत्तर प्रदेश का फॉर्मेशन वगैरह हमने ये सब कर लिया है। अब देखो, अब आते हैं यहां पर, ये बिगाड़ रहा हूं यहां पर अभी, अरे रुको, यहां बिगाड़ देता हूं, खत्म कहानी बस। हाँ, और यहां ये सब बिगाड़ देता हूं। अब आ जाओ, ये हाँ ठीक है, यहां से शुरू किया था। उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया? हम अपने उत्तर प्रदेश से प्यार करते हैं, कितना अथाह प्यार करते हैं, याद आया? आंसर मेरा भाई मेरे 1938 हो गया। हाँ या ना? शाबाश। आगे आ जाते हैं बेटा। राज्य का पशु कौन है? राज्य का पशु है बारहसिंघा। राज्य का पक्षी कौन है? आदमी क्या करता है? यहां पर आदमी उड़ने लगता है अपने साहस में, साहस से बना सारस। राज्य का पुष्प कौन है? पुष्प कौन है? टेसु। फिर वृक्ष कौन सा है? कहीं शोक नहीं होता, कहीं दुख नहीं होता, कहीं, तो आ जाएगा हमारे पास अशोक हो जाएगा। राज्य का खेल कौन सा है? हॉकी होगा ये। ठीक है ना? आ जाओ आगे। अब देखो, उत्तर राज्य चिन्ह में मछलियां किस वंश की परंपरा मानी जाती है? तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये अवधि परंपरा। फिर देखो, पलाश की बात करें बच्चा, पलाश को कब माना हमने अपना राजकीय फूल, कब बनाया था? पलाश को हमने अपना राजकीय फूल कब बनाया था? आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? 2011 में। आगे आते हैं। इनमें से कौन सा युग्म सही रूप से राज्य प्रतीक का मेल प्रस्तुत करता है? तो मेरे भाई यहां पर आ जाता है राज्य पक्षी बारहसिंघा, नहीं, ये है सारस। राज्य का पशु सारस नहीं, बारहसिंघा। राज्य का वृक्ष अशोक, हाँ जी, यस बिल्कुल सही है। राज्य का पुष्प मेरे भाई क्या आएगा? राज्य का पुष्प हमारे पास टेसु होता है, तो ये भी गलत है। आगे आ जाओ आगे। यूपी का बारह, इसको किस नाम से जानते हैं? आ गया यहां पर दलदल हिरण।
अब देखो, अब यहां पर बताता हूं। शाबाश, हाय हाय, जियो मेरे भाई।